परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक 21 अध्याय से। कनानी राजा पर विजय। तब अराद का कनानी राजा जो दक्षिण देश में रहता था, यह सुनकर कि जिस मार्ग से वे भेदिए आए थे उसी मार्ग से अब इजरायली आ रहे हैं, इजराइल से लड़ा और उनमें से कितनों को बंधुआ कर लिया। तब इजरायलियों ने यहोवा से यह कहकर मन्नत मानी, यदि तू सचमुच उन लोगों को हमारे वश में कर दे तो हम उनके नगरों का सत्यानाश कर देंगे। इजराइल की यह बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उनके वश में कर दिया, अतः उन्होंने उनके नगरों समेत उनका भी सत्यानाश किया। इससे उस स्थान का नाम होर्मा रखा गया, पीतल का बना सर्प। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम से देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा की और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। होर से मोआब की ओर यात्रा। फिर इजरायलियों ने कूच करके ओबोत में डेरे डाले, और ओबोत से कूच करके अबारीम नामक डीहों में डेरे डाले, जो पूरब की ओर मोआब के सामने के जंगल में है। वहां से कूच करके उन्होंने जेरेद नामक नाले में डेरे डाले। वहां से कूच करके उन्होंने अर्नोन नदी जो जंगल में बहती और एमोरियों के देश से निकलती है उसकी परली और डेरे खड़े किए, क्योंकि अर्नोन मोआबियों और एमोरियों के बीच होकर मोआब देश की सीमा ठहरी है। इस कारण यहोवा के संग्राम नामक पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, सूपा में बहेब और अर्नोन की घाटी और उन घाटियों की ढलान जो आर नामक नगर की ओर है और जो मोआब की सीमा पर है। फिर वहां से कूच करके वे बैर तक गए। वहां वही कुआं है जिसके विषय में यहोवा ने मूसा से कहा था, उन लोगों को इकट्ठा कर और मैं पानी दूंगा। उस समय इजराइल ने यह गीत गाया, हे कुएं उमड़ा उस कुएं के विषय में गाओ जिसको हाकिमों ने खोदा और इजराइल के रईसों ने अपने सोंटों और लाठियों से खोद दिया। फिर वे जंगल से मताना को और मताना से नहलीएल को
और नहलीएल से बमोत को और बमोत से कूच करके उस तराई तक जो मोआब के मैदान में है और पिसगा के उस सिरे तक भी जो यशीमोन की ओर झुका है पहुंच गए। शिहोन और ओग राजाओं की पराजय। तब इज़राइल ने एमोरियों के राजा शिहोन के पास दूतों से यह कहला भेजा, हमें अपने देश में से होकर जाने दे। हम मुड़कर किसी खेत या दाख की बारी में न जाएंगे, न किसी कुएं का पानी पिएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाएं, तब तक सड़क ही सड़क चले जाएंगे। तो भी सिहोन ने इज़राइल को अपने देश से होकर जाने न दिया, वरन अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके इज़राइल का सामना करने को जंगल में निकल आया और यहस को आकर उनसे लड़ा। तब इज़राइलियों ने उसको तलवार से मार लिया और हरनोन से यब्बोक नदी तक जो अम्मोनियों की सीमा थी उसके देश के अधिकारी हो गए। अम्मोनियों की सीमा दृढ़ थी, इसलिए इज़राइल ने एमोरियों के सब नगरों को ले लिया और उनमें अर्थात हेशबोन और उसके पास पास के नगरों में रहने लगे। हेशबोन एमोरियों के राजा शिहोन का नगर था। उसने मोआब के अगले राजा से लड़के उसका सारा देश अर्नोन तक उसके हाथ से छीन लिया था। इस कारण गुड़बात के कहने वाले कहते हैं, हेशबोन में आओ, शिहोन का नगर बसे और दृढ़ किया जाए, क्योंकि हेशबोन से आग अर्थात शिहोन के नगर से लौ निकली, जिससे मोआब देश का आर नगर और अर्नोन के ऊंचे स्थानों के स्वामी भस्म हुए। हे मोआब, तुझ पर हाय, कामोश देवता की प्रजा नष्ट हुई। उसने अपने बेटों को भगेड़ू और अपनी बेटियों को एमोरी राजा शिहोन की दासी कर दिया। हमने उन्हें गिरा दिया है। हेशबोन दीबोन तक नष्ट हो गया है और हमने नोपह और मिदबा तक भी उजाड़ दिया है। इस प्रकार इज़राइल एमोरियों के देश में रहने लगा। तब मूसा ने याजेर नगर का भेद लेने को भेजा और उन्होंने उसके गाँवों को ले लिया और वहाँ के एमोरियों को उस देश से निकाल दिया। तब वे मुड़ के बसान के मार्ग से जाने लगे और बसान के राजा ओग ने उनका सामना किया, अर्थात लड़ने को अपनी सारी सेना समेत एदोई में निकल आया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में कर देता हूँ। और जैसा तूने एमोरियों के राजा हेशबोनवासी शिहोन के साथ किया है, वैसा ही उसके साथ भी करना। तब उन्होंने उसको और उसके पुत्रों और सारी प्रजा को यहाँ तक मारा कि उसका कोई भी ना बचा और वे उसके देश के अधिकारी हो गए। राजा बालाक द्वारा बिलाम को भेजना। तब इज़राइलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। सिपोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इज़राइल ने एमोरियों से क्या क्या किया है, इसलिए मोआब यह जानकर कि इज़राइली बहुत हैं, उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मोआब इज़राइलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। तब मोआबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल
खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय शिपोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था और इसने पतोर नगर को, जो महानंद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहाँ बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाएं, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दें, क्योंकि यह मैं जानता हूँ कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। तब मोआबी और मिद्यानी पुरानी भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन हैं? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिपोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यह कहला भेजा है, सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें श्राप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। भोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। तब मोआबी हाकिम चले गए और बालाक के पास जाकर कहा, बिलाम ने हमारे साथ आने से मना किया है। इस पर बालाक ने फिर और हाकिम भेजे, जो पहलों से प्रतिष्ठित और गिनती में भी अधिक थे। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिपोर का पुत्र बालाक यूँ कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूँगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूँगा। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। इसलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिक रहो, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। परमेश्वर ने रात को बिलाम के पास आकर कहा, यदि वे पुरुष तुझे बुलाने आए हैं तो तू उठकर उनके संग जा, परंतु जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी के अनुसार करना। बिलाम और उसकी गदही। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदही पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। वह अपनी गदही पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे।
और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गदही को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गदही दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहाँ ना तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी और ना बाईं ओर। वहाँ यहोवा के दूत को देखकर गदही बिलाम को लिए दिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गदही को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? बिलाम ने गदही से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गदही ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गदही नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। और यह गदही मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। यदि वह मेरे सामने से हट न जाती तो निस्संदेह मैं अब तक तुझे तो मार ही डालता, परंतु उसको जीवित छोड़ देता। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है। मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सामना करने को मार्ग में खड़ा है। इसलिए अब यदि तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूँ। यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, इन पुरुषों के संग तू चला जा, परंतु केवल वही बात कहना जो मैं तुझसे कहूँगा। तब बिलाम बालाक के हाकिमों के संग चला गया। बालाक द्वारा बिलाम का स्वागत। यह सुनकर कि बिलाम आ रहा है, बालाक उससे भेंट करने के लिए मोआब के उस नगर तक, जो उस देश की अर्नोन वाली सीमा पर है, गया। बालाक ने बिलाम से कहा, क्या मैंने बड़ी आशा से तुझे नहीं बुलवा भेजा था? फिर तू मेरे पास क्यों नहीं चला आया? क्या मैं इस योग्य नहीं कि सचमुच तेरी उचित प्रतिष्ठा कर सकता? बिलाम ने बालाक से कहा, देख, मैं तेरे पास आया तो हूँ, परंतु अब क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? जो बात परमेश्वर मेरे मुंह में डालेगा वही बात मैं कहूँगा। तब बिलाम बालाक के संग संग चला और वे किर्यथूसोत तक आए। और बालाक ने बैल और भेड़ बकरियों को बलि किया और बिलाम और उसके साथ के हाकिमों के पास भेजा। भोर को बालाक बिलाम के बाल के ऊंचे स्थानों पर चढ़ा ले गया और वहां से उसको सब इजरायली लोग दिखाई पड़े। बिलाम का प्रथम आशीर्वचन। तब बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियां बनवा और इसी स्थान पर 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर। तब बालाक ने बिलाम के कहने के अनुसार किया और बालाक और बिलाम ने मिलकर प्रत्येक वेदी पर 1 बछड़ा और 1 मेढ़ा चढ़ाया। फिर बिलाम ने बालाक से कहा, तू अपने होम बलि के पास खड़ा रहे और मैं जाता हूँ।
संभव है कि यहोवा मुझसे भेंट करने को आए, और जो कुछ वह मुझ पर प्रकाशित करेगा वही मैं तुझको बताऊंगा। तब वह एक मुंडे पहाड़ पर गया और परमेश्वर बिलाम से मिला, और बिलाम ने उससे कहा, मैंने 7 वेदियां तैयार की हैं, और प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया है। यहोवा ने बिलाम के मुंह में एक बात डाली और कहा, बालाक के पास लौट जा और यूँ कहना। और वह उसके पास लौट कर आ गया, और क्या देखता है कि वह सारे मोआबी हाकिमों समेत अपने होम बलि के पास खड़ा है। तब बिलाम ने अपनी गुड़ बात आरंभ की और कहने लगा, बालाक ने मुझे अराम से अर्थात मोआब के राजा ने मुझे पूरब के पहाड़ों से बुलवा भेजा। आ मेरे लिए याकूब को शाप दे, आ इज़राइल को धमकी दे। परंतु जिन्हें परमेश्वर ने शाप नहीं दिया उन्हें मैं क्यों शाप दूं, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं। चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वह ऐसी जाति हैं जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। याकूब की धूलि के किनकों को कौन गिन सकता है, या इज़राइल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है। सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। तब बालाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया है? मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने को बुलवाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। उसने कहा, जो बात यहोवा ने मुझे सिखलाई, क्या मुझे उसी को सावधानी से बोलना ना चाहिए? बिलाम का द्वितीय आशीर्वचन। बालाक ने उससे कहा, मेरे संग दूसरे स्थान पर चल जहाँ से वे तुझे दिखाई देंगे। तू उन सबों को तो नहीं, केवल बाहर वालों को देख सकेगा। वहाँ से उन्हें मेरे लिए शाप दे। तब वह उसको शोपीम नामक मैदान में पिसगा के सिरे पर ले गया और वहाँ 7 वेदियाँ बनवाकर प्रत्येक पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया। तब बिलाम ने बालाक से कहा, अपने होम बलि के पास यहीं खड़ा रहे और मैं उधर जाकर यहोवा से भेंट करूं। और यहोवा ने बिलाम से भेंट की, और उसने उसके मुंह में एक बात डाली और कहा, बालाक के पास लौट जा और यूँ कहना। और वह उसके पास गया, और क्या देखता है कि वह मोआबी हाकिमों समेत अपने होम बलि के पास खड़ा है। और बालाक ने पूछा, यहोवा ने क्या कहा है? तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, हे बालाक, मन लगा कर सुन। हे सिप्पोर के पुत्र, मेरी बात पर कान लगा। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करें? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है। वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इज़राइल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है, और उनमें राजा की सी ललकार होती है। उनको मिस्र में से ईश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो बनैले सांड के समान बल रखता है। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। सुन, वह दल सिंहनी के समान उठेगा और सिंह के समान खड़ा होगा। वह जब तक अहेर को
ना खा ले और मारे हुओं के लहू को ना पी ले, तब तक ना लेटेगा। तब बालाक ने बिलाम से कहा, उनको ना तो शाप देना और ना आशीष देना। बिलाम ने बालाक से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मुझे करना पड़ेगा। बिलाम का तृतीय आशीर्वचन। बालाक ने बिलाम से कहा, चल मैं तुझको एक और स्थान पर ले चलता हूँ। संभव है कि परमेश्वर की इच्छा हो कि तू वहाँ से उन्हें मेरे लिए शाप दे। तब बालाक बिलाम को पोर के सिरे पर, जहाँ से यशीमोन देश दिखाई देता है, ले गया। और बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियाँ बनवा और यहाँ 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर। बिलाम के कहने के अनुसार बालाक ने प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया, यह देखकर कि यहोवा इज़राइल को आशीष ही दिलाना चाहता है। बिलाम पहले के समान सुकून देखने को न गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया। और बिलाम ने आंखें उठाई और इज़राइलियों को अपने गोत्र गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा, और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। तब उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है। जिस पुरुष की आंखें बंद थीं, उसी की यह वाणी है। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है कि हे याकूब तेरे डेरे और हे इज़राइल तेरे निवास स्थान क्या ही मनभावने हैं। वे तो घाटियों के समान और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदारू, और उसके घड़ों से जल उमड़ता करेगा, और उसके घड़ों से जल उमड़ा करेगा, और उसका बीज बहुत से जल भरे खेतों में पड़ेगा, और उसका राजा अगाग से भी महान होगा, और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा। उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो बनैले सांड के समान बल रखता है। जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही हैं, उनको वह खा जाएगा और उनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े करेगा और अपने तीरों से उनको बेधेगा। वह दबका बैठा है, वह सिंह या सिंहनी के समान लेट गया है, अब उसको कौन छेड़े। जो कोई तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए, और जो कोई तुझे शाप दे वह शापित हो। तब बालाक का कोप बिलाम पर भड़क उठा, और उसने हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए बुलवाया, परंतु तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया है। इसलिए अब तू अपने स्थान पर भाग जा। मैंने तो सोचा था कि तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूँगा, परंतु अब यहोवा ने तुझे प्रतिष्ठा पाने से रोक रखा है। बिलाम ने बालाक से कहा, जो दूत तूने मेरे पास भेजे थे, क्या मैंने उनसे भी ना कहा था कि चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से न तो भला कर सकता हूँ और न बुरा। जो कुछ यहोवा कहेगा वही मैं कहूँगा। बिलाम के अंतिम आशीर्वचन। अब सुन, मैं अपने लोगों के पास लौट कर जाता हूँ, परंतु पहले मैं तुझे चिता देता हूँ कि अंत के दिनों में वे लोग तेरी प्रजा से क्या क्या करेंगे। फिर वह अपनी गूढ़ बात आरंभ करके कहने लगा,
बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी की यह वाणी है। ईश्वर के वचनों का सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आँखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है। मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा, जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। तब एदोम और सेईर भी, जो उसके शत्रु हैं, दोनों उसके वश में पड़ेंगे और इज़राइल वीरता दिखाता जाएगा और याकूब ही में से एक अधिपति आएगा जो प्रभुता करेगा और नगर में से बचे हुओं का भी सत्यानाश करेगा। फिर उसने अमालेक पर दृष्टि करके अपनी गुड़ बात आरंभ की और कहने लगा, अमालेक अन्य जातियों में श्रेष्ठ तो था, परंतु उसका अंत विनाश ही है। फिर उसने केनियों पर दृष्टि करके अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, तेरा निवास स्थान अति दृढ़ तो है और तेरा बसेरा चट्टान पर तो है, तो भी केन उजड़ जाएगा और अंत में अश्शूर तुझे बंदी बनाकर ले आएगा। फिर उसने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, हाय, जब ईश्वर यह करेगा तब कौन जीवित बचेगा। तो भी कितियों के पास से जहाज वाले आकर अश्शूर को और एबेर को भी दुख देंगे और अंत में उसका भी विनाश हो जाएगा। तब बिलाम चल दिया और अपने स्थान पर लौट गया और बालाक ने भी अपना मार्ग लिया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।